प्रोफेसर कपिल हमारे साथ हैं। सर, जो आर्किटेक्चर होता है वो किसी काल के बारे में बताता है, राजा के बारे में बताता है, जिसने शासन किया उसके बारे में बताता है। पिछले 75 साल में हमने कौन से वो आर्किटेक्चर तैयार किए जो भारत की जनता, लोकतंत्र, भारत के संघर्ष के बारे में बताए? देखिए, कुछ ऐसे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे भोपाल के अंदर वो ट्राइबल विलेज बनाई गई, जो हमारे ट्राइब्स जो हैं उनको वो दिखाता है। अक्षरधाम को देखिए आप, जो हमारा अपना पुराना आर्किटेक्चर जिसको वो जीवित करता है। और इस तरीके के कई और नमूने भी देश के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये तो हुआ कि जो बना है, और क्या क्या है जो आगे आने वाले वक्त में भारत की पहचान बनने वाला? नया संसद भवन हमने देखा है, ये पूरा सेंट्रल विस्टा होगा। अगर देखा जाए तो क्या सांस्कृतिक महत्व से बनने वाली इमारतें भी सरकार के रूप, प्रारूप उसकी बात करती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को और पार्लियामेंट पुराने हाउस को जो अब इनमें संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े प्रतीक बनेंगे। कैसे? देखिए, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, हमारी इतनी धरोहर हम पे उन्होंने अंदर वॉल्ट्स के अंदर नीचे तहखानों में रखी हुई है, जनता से छुपा करके। जब वो बाहर आएगी तो क्या हमारा अतीत था। अगर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में म्यूजियम बनेगा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मॉन्यूमेंट्स वहां होंगे, संघर्ष की गवाही वहां होगी, तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, मेरा तो एक और मानना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा मोदी जी से कि ये जो विस्टा बना है और जो इसके लॉन्स है दोनों के दोनों, इन लॉन्स के अंदर भी भारत के उन महान क्रांतिकारियों को जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी अंडमान में ले जाकर के, या जेलों में बंद करके रखा था अंडमान के अंदर, उनके यहाँ पे उनकी भी मूर्तियां यहाँ पे लगाई जाए। तो इसका एक पूरा जो अनुभव होगा वो एक ऐसा सकारात्मक अनुभव होगा कि देखिए, आज हम आजाद हैं और ये लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए तो अपना ये भी एक बलिदान दिया भव्य था। कल्पना है। सोचिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ परेड हो रही है और इन दोनों लॉन्स में इस तरह की मूर्तियां लगी हों। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने के बाद इस तरह की उम्मीद जगी है कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव थे, लेकिन आजादी के बाद उनको उनका क्रेडिट नहीं मिल पाया, और उनके लिए भी उम्मीद है कि अब उसका रास्ता खुलेगा। लेकिन सबकी निगाहें आज इस कर्तव्य पथ पर हैं जो रीडेवलप होकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ ये कर्तव्य पथ पर मूर्ति का अनावरण भर नहीं है, पूरे इलाके को रीडेवलप किया गया है, फैसिलिटीज बनाई गई हैं। फैसिलिटीज इस अंदाज के साथ बनाई गई हैं कि देश भर से जो लोग यहां आएंगे उनके स्वागत के लिए सेंट्रल विस्टा तैयार हो। जो लोग यहां रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक पैदल जाना चाहते हैं, वो बिना किसी ट्रैफिक का सामना किए जा सके। आपने देखा होगा, सी हेक्सागन पर इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए रेड लाइट पर भीड़ खड़ी होती थी ताकि वो सड़क पार कर पाएं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हर सड़क पर एक अंडरपास है जो देश भर से आने वाले मजदूर, गरीब, किसान, जवान, नौजवान आते हैं। उन्हें यहाँ हिंदुस्तान का गौरव देखने को मिलेगा। यहाँ महसूस कर पाएंगे कि कर्तव्य पथ किस तरीके से उनके हिस्सेदारी और भागीदारी का प्रतीक है। सर, इसका विरोध हुआ था, इस पूरे कॉरिडोर का, उस विरोध पर आप क्या कहेंगे? वो विरोधी आज क्या सोच रहे होंगे जब इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर को देख रहे हैं? देखिए, वो विरोधी आज फिर कोई ना कोई बहाना निकाल रहे होंगे कि साहब ये नाम क्यों नहीं रखा, वो नाम क्यों नहीं रखा। समझे, वो लोगों का काम है और वो इस विरोध का भी इस्तेमाल सिर्फ अपनी वोट बनाने के लिए करना चाहते हैं। तो क्या इस विरोध से वोट मिलेंगे? नहीं, हाँ, वही मैं आ रहा था कि ये विरोधी एक चीज भूल गए हैं कि देखिए, राष्ट्र और राजनीतिक दल दो अलग चीज होते हैं। आप अपने राजनीतिक दल के लिए जो मर्जी करिए, ठीक है, लेकिन जब आप राष्ट्रवाद पे हमला करते हैं, आप बालकोट पे हमला करते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे हमला करते हैं, आप सेना के हमारे चीफ को गाली निकालते हैं, तो उससे आपकी वोट कम होगी, उससे आपकी वोट बढ़ेगी नहीं। वोट की बात हो रही है तो एक सवाल और मेरे मन में आ जाता है कि नाम बदलने पर बड़ा आपत्ति होती है कि आप हर बात का नाम बदलते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ नाम बदलते हैं। नाम बदलना क्या मायने रखता है, और जब ये हमला किया जाता है कितना उसमें दम होता है और कितना राजनीतिक मकसद? मुझे एक बात बताइए, कौन सा काम है जो नहीं हो रहा? कोविड के दौरान मुझे कोई दूसरे दुनिया का देश दिखाइए जिसने हवाई जहाज चलाए हो अपने नागरिकों को लाने के लिए, जिसने ट्रेन चलाई हो लोगों को भेजने के लिए,
जिसने इतने लोगों को मुफ्त में जो है खाना दिया हो। आज मुझे दुनिया में कोई एक देश दिखा दीजिए जिसने इतने लोगों को वैक्सीन लगाई हो। जी, और बिल्कुल। आज भारत के लोग महंगाई की बात करते हैं, जो विश्व में हो रहा है उसके मुकाबले आज देखिए भारत की तो अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर ये सब राजनीति की बातें हैं, लेकिन आज बात होनी चाहिए कर्तव्य पथ की, कर्तव्य की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।